वन की वह संध्या असामान्य रूप से शांत थी। सूर्य अस्त हो चुका था और दंडकारण्य की धरती पर अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। हवा चल रही थी, पर उसमें सुकून नहीं था। पत्तों की सरसराहट जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। लक्ष्मण का मन अशांत था। वे बार बार इधर उधर देखते, धनुष को कसकर पकड़ते, और उनके नेत्रों में एक ज्वाला सुलग रही थी। यह वही लक्ष्मण थे जो राम के लिए सब कुछ छोड़ आए थे। राजमहल, सुख, सम्मान और अपनी स्वयं की पहचान। पर आज उनका हृदय क्रोध से भरा था। कारण सामने था। सीता माता का हरण। जब लक्ष्मण को यह ज्ञात हुआ कि स्वर्ण मृग के पीछे गए राम को छल से दूर ले जाया गया, और उसी अवसर पर कोई राक्षस सीता को उठा ले गया, तो उनका रक्त खौल उठा। भैया, लक्ष्मण बोले, यह अन्याय है, यह अधर्म है। जिसने यह किया है उसे अभी दंड मिलना चाहिए। वन, आकाश, पाताल, कहीं भी हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उनकी आवाज में प्रेम नहीं, ज्वाला थी। वह ज्वाला जो अपमान से जन्म लेती है। राम सामने बैठे थे। मुख शांत, नेत्र गहरे, मानो समुद्र हो। ऊपर शांत, भीतर अथाह। राम ने कुछ क्षण मौन रखा। यह मौन साधारण नहीं था। यह वह मौन था जिसमें विचार जन्म लेते हैं। फिर उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण, राम बोले, क्रोध में लिया गया निर्णय धर्म का मार्ग नहीं दिखाता। लक्ष्मण चौंक पड़े। भैया, यह समय विचार का नहीं है, यह समय प्रतिशोध का है। राम ने हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान जो केवल वही दे सकता है जिसने अपने भीतर के युद्ध जीत लिए हों। प्रतिशोध, राम बोले, क्षणिक तृप्ति देता है, पर स्थायी समाधान नहीं। यही राम और लक्ष्मण का अंतर था। लक्ष्मण कर्म थे, राम विवेक। लक्ष्मण आग थे, राम दीप। रामायण हमें यहीं रोककर सोचने को कहती है। यदि उस दिन राम भी लक्ष्मण की तरह क्रोधित हो जाते, तो क्या रामायण होती? नहीं, वह केवल एक युद्ध कथा बनकर रह जाती। राम का संयम ही रामायण की आत्मा है। लक्ष्मण का क्रोध गलत नहीं था। ध्यान दीजिए, रामायण कहीं भी लक्ष्मण के क्रोध को पाप नहीं कहती, क्योंकि वह क्रोध अन्याय के विरुद्ध था, अहंकार से नहीं। पर राम जानते थे, हर सही भावना सही दिशा में ही फल देती है। क्रोध यदि दिशा खो दे, तो वह धर्म को भी हिंसा बना देता है। राम खड़े हुए। वन की मिट्टी उनके चरणों से लगी थी। राजा नहीं, वनवासी खड़े थे। लक्ष्मण, राम बोले, यदि हम अधीर हो जाए, तो हम रावण और हम में अंतर क्या रह जाएगा? यह वाक्य नहीं था, यह शिक्षा थी। रावण भी क्रोधित था, रावण भी शक्तिशाली था, पर रावण में संयम नहीं था। राम में शक्ति से अधिक संयम था। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब लक्ष्मण फिर क्रोधित हुए। भैया, अब तो समुद्र को भी दंड मिलना चाहिए। इतना अपमान। राम ने धनुष उठाया। लक्ष्मण को लगा, अब तो विनाश निश्चित है। पर राम का बाण क्रोध से नहीं, न्याय से निकला। और जैसे ही समुद्र देव प्रकट हुए, राम ने बाण रोक लिया। यही संयम है, शक्ति होते हुए भी रोक लेना। रामायण हमें बार बार यही दिखाती है। लक्ष्मण कई बार क्रोधित होते हैं। जब शूर्पणखा आती है, जब मेघनाद छल करता है, जब इंद्रजीत माया रचता है। हर बार लक्ष्मण का क्रोध मानव स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है, और हर बार राम का संयम
ईश्वरीय मर्यादा का। लक्ष्मण पूछते हैं, भैया आप सहते क्यों हैं? राम उत्तर देते हैं, क्योंकि हर अन्याय तुरंत उत्तर नहीं मांगता। यह आज के युग के लिए सबसे कठिन शिक्षा है। हम आज हर बात का तुरंत जवाब चाहते हैं, तुरंत क्रोध, तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत निर्णय। पर रामायण कहती है, रुक जाओ। जो रुक सकता है वही सही देख सकता है। लक्ष्मण युद्ध में अद्भुत थे, पर यदि राम केवल लक्ष्मण होते तो वे महान योद्धा होते। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। राम का बड़प्पन उनके शस्त्रों में नहीं, उनके संयम में है। वनवास में अपमान मिला, राजा होकर भी झोपड़ी मिली, पत्नी हरण हो गई, भाई घायल हुआ, फिर भी राम ने अपने भीतर के संतुलन को नहीं खोया। लक्ष्मण यह सब देखकर और अधिक क्रोधित हो जाते, और यही स्वाभाविक था। पर राम कहते हैं, लक्ष्मण दुख को दिशा दो, उसे आग मत बनाओ। रामायण यही हमें आईना दिखाती है। आज हमारे भीतर लक्ष्मण ज्यादा हैं, राम कम। हम हर चोट पर टूट पड़ते हैं, पर राम सिखाते हैं, सहन करना कायरता नहीं और संयम कमजोरी नहीं। असली शक्ति वह है जो खुद को नियंत्रित कर सके। अंत में जब रावण मारा गया तो लक्ष्मण ने चैन की सांस ली, पर राम रोए। क्यों? क्योंकि राम जानते थे युद्ध जीतना आसान है, धर्म बचाना कठिन। राम ने रावण के अंतिम संस्कार का आदेश दिया। लक्ष्मण फिर चकित हुए, भैया यह तो हमारा शत्रु था। राम बोले, लक्ष्मण वह शत्रु था, पर ब्राह्मण भी था। यही संयम है, यही राम। रामायण हमें यही सिखाती है। क्रोध आए, पर निर्णय संयम से हो। लक्ष्मण आवश्यक है, क्योंकि बिना क्रोध के अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ जा सकता। पर राम उससे भी आवश्यक हैं, क्योंकि बिना संयम के क्रोध दिशा खो देता है। जब लक्ष्मण और राम साथ चलते हैं तभी धर्म पूर्ण होता है। और यही कारण है कि रामायण केवल कथा नहीं, जीवन की संहिता है।